हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 9:45 और ये वीडियो मुझे अभी की अभी अपलोड भी करनी है क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारे अपने ज़रूरी काम निपटाने हैं। तो देर ना करते हुए मैं बात करती हूँ यहाँ पे विलेज ब्लॉगर झूठी के बारे में। आपने देखा होगा 2-3 दिन से ही अपने बेटे के बर्थडे की जो चीज़ें थी वो उन्होंने दिखानी शुरू कर दी थी, कभी शॉपिंग, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो कहीं भी बीमार नज़र नहीं आई। अकेले ही 2-3 दिन से उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पे निपटा लिए हैं और कहीं भी ये नहीं बोला कि भाई मैं बीमार हूँ या मेरे साथ ये गए हैं, मैं अकेले गई हूँ, मैंने अकेले ये सारी चीज़ें करी हैं। खुद अपने मुँह से उन्होंने इस चीज़ को बोला है। उसके बाद कल बर्थडे में भी कहीं भी वो बीमार नज़र नहीं आई। बहुत अच्छे से उन्होंने सारे काम निपटाए हैं और उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ या मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे ही बर्थडे फिनिश हुआ उन्होंने फिर से अपनी बीमारी का ड्रामा शुरू कर दिया है और फिर से लोगों की सिंपैथी लेने के लिए मेरे ये दिक्कत हो रही है, मेरे वो दिक्कत हो रही है, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मेरे दाढ़ निकलवाई है, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। जबकि छोटे छोटे बच्चों की भी दाढ़ में कीड़ा लगता है, ये एक चीज़ अब नॉर्मली हो गई है। लेकिन वो उस चीज़ को भी अपना बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहती हैं। बेटी एक तरफ कह रही है शायद मेरी मम्मी पता नहीं कब बोल पाएंगी, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी मम्मी जल्दी से बोल पड़े, कल बोल पाएंगी, आज बोले या परसों बोले। लेकिन मातेश्वरी तो कहाँ चुप रहने वाली है। उन्होंने तुरंत से फिर से वीडियो में जिसमें बेटी बोल रही है कल बोले, परसों बोले या आज बोले, तो तुरंत अपना बयान देना शुरू कर दिया कि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं और मैंने 2 दाढ़ निकलवाई हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बेटी की पढ़ाई ख़राब हो रही है, लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पड़ी हूँ क्योंकि मेरे भाई की तरह मेरे हस्बैंड जो है वो रामू काका बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं कि जैसे वो बन जाते हैं कि भावज अगर कुछ भी कर रही है तो वो और कुछ काम निपटा रहे हैं। तो भाई अपना रोना जो है उन्होंने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया है लोगों के आगे। तो मैं यही कहूँगी, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगी भाई लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जाके हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे अपना एड्रेस भी दे देती हैं और फ़ोन नंबर भी दे देती हैं, वहाँ पे जाके इनकी हेल्प कर सकते हैं कि जब ये जाएंगी तो ये अपना रोना फिर से रोएंगी कि इनके घर में राशन नहीं है, इनके घर में सब्जी नहीं है, इनके घर में आटा नहीं है। जबकि इनको सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, गेहूँ मुफ्त में मिलते हैं, चीनी मिलती है और दलिया, पता नहीं क्या क्या दालें वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इनको फ्री में मिलती हैं। लेकिन ये फिर भी रोना रोती है कि हमारे घर में राशन नहीं है। तो आप कोई ना कोई जो भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्रेस और फ़ोन नंबर दे ही देती हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोई आटा पहुँचा दीजिए, कोई इनके घर में दालें पहुँचा दीजिए, कोई इनके घर में सब्जी पहुँचा दीजिए। और हाँ, इनके घर में लाइट भी नहीं है तो प्लीज़ कोई इनकी लाइट का बिल भी भर दीजिए। और इनकी 2 दाढ़ निकल गई हैं, आगे का दांत भी इनका टूट गया है। तो कोई प्लीज़ डॉक्टर से कांटेक्ट करके नकली दांत जो चढ़ते हैं वो इनके घर पहुंचा दीजिए। और तो और इनके घर में इन्होंने बोला कि अब मेरी बेटी की अगर मैं स्कूल भेजूंगी तो एक्स्ट्रा फ़ीस भी वो ले सकते हैं, तो एक्स्ट्रा फ़ीस भी आप पहुंचा दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके घर में नहीं है की दिक्कत है, तो प्लीज़ इनके घर में मोटर लगवा दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो इनके भाई जी वकील हैं, गाड़ी में बैठ के आते हैं दिखाने के लिए कि लोगों को भी हाँ कि भाई मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ जन्मदिन में। तो ये सारी चीज़ें ना तभी अच्छी लगती हैं जब बहन जो है वो इस तरह का रोना दुनिया के आगे ना रोए। तभी आप अपना जो दिखावा है वो दुनिया को दिखाते हुए अच्छे लगते हो। एक तरफ भावस दिखाती है मैं इतनी शॉपिंग कर रही हूँ, मैंने अपने घर के लिए ये मंगवाया, मैंने अपनी किचन के लिए मंगवाया, मैंने ये मंगवाया, मैंने वो मंगवाया, दिखाने के लिए। मतलब आप गाड़ी में जाते हो, झूठ भी बोलते हो कि हमने गाड़ी खरीद ली है। जैसे कि ये किराए पे रहती थी, वहाँ पे मकान मालिक की गाड़ी को कहती थी कि भाई हमने खरीद ली है, लेकिन दिखावे के लिए मतलब ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। तो बहन, जिसकी वकील की बहन मतलब इस तरीके से रोना रोती हो और कोई उसकी मदद करना चाहता हो पैसों से, उससे कहती है इंस्टाग्राम पे आप आके मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आके उनसे पैसे ले लेती है हेल्प के लिए। तो भैया शर्म की बात है, जहाँ भावा जी बोलती है कि हमारे घर में इतनी ज़मीन है, 3-3 4-4 प्लॉट हैं, उसके बावजूद मतलब बहन इस तरीके की हरकतें करती है। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये तो बिल्कुल उनसे जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं वो भी इस तरीके से नहीं मांगते हैं। जैसे ये बहुत सारी जो मजदूर औरतें हैं वो भी बेचारी सुबह से मेहनत करके अच्छे से कमा लेती हैं, पर इस तरीके से झूठ बोल के रोना नहीं रोती हैं लोगों के आगे। जो 40-50 हज़ार कमाने के बावजूद इस तरीके से रोती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। इसी तरीके से इनकी जो गुरु माता है यानी कि टिव्या जी, उसने ही देख लीजिए। तो जैसे उन्होंने ड्रामा दिखाया था हस्बैंड की लड़ाई, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अब मैं ये करूँगी, हमने केस कर दिया है, वो कर दिया है। तो उन्होंने भी जब बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, जब उनके अच्छे व्यूज़ आ रहे थे इस तरह की व्लॉगिंग पे, तो वो तुरंत की तुरंत हस्बैंड वाइफ में सारी सुलह हो जाती है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। फिर वाटर पार्क चले जाते हैं घूमने के लिए, फिर वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ़ बना बना के पैसा लेना है।
और पैसा लेने के बाद फिर मतलब अपनी वही ज़रूरत की चीज़ें बहुत अच्छे से इंजॉय करना, फिर ज़रूरत की चीज़ें खरीदना। मतलब अगर आपके पास बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है तो आप सेमी भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको बहुत अच्छी महंगी वाली लेनी है। इनका सपना जो है वो पूरा हो जाता है लोगों को बेवकूफ़ बना बना के। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।